नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है और हो भी क्यों ना, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की अब दूर नहीं है। सभी राजनीतिक दल मनपा पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। इंद्रजीत बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंद्रजीत बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शक्ति साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, श्रीकांत शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंद्रजीत सिंह बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजय मोरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आनंद जाधव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिखर को चूमने की तमन्ना और हसरत से जोश और जुनून बढ़ जाता है, और ये जोश जुनून जज्बा वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है शिवसेना अब जड़बातुक सेना में। जी हाँ, संगठन को मजबूत और संगठन के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे को और अधिक मजबूत करने के जज्बे से जूझते हुए शिवसेना अब जड़बातुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल की अगुवाई में और महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के कुशल नेतृत्व में हर दिन महाराष्ट्र में शिवसेना अब जड़बातुक सेना अपनी माला के मोतियों को बढ़ाती जा रही है, जिससे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। इन बुलंद हौसलों को और अधिक बल देने के लिए महाराष्ट्र के राज्य उपनेता व मराठवाड़ के उप संपर्क प्रमुख आनंद जाधव ने शिवसेना अब जड़बातुक सेना के साइन कोलीवाड़ा के पंजाबी कैंप के कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भेंट कर चर्चा की। काफी देर तक कार्यकर्ताओं के बीच रहकर शिवसेना को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान शिवसेना अब जड़बातुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने आनंद जाधव को साल उड़ाकर फूलों का गुलदस्ता देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं महाराष्ट्र अध्यक्ष का स्वागत सत्कार इंद्रपाल सिंह मारवा ने किया। इस अवसर पर सतारा जिलाध्यक्ष प्रकाश सिरके, दक्षिण मध्य मुंबई अध्यक्ष राजू रमेश सरपते, कुणाल चौहान सतारा उप जिलाध्यक्ष, महेंद्र काउंडले, पनवेल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान शिवसेना अब जड़बातुक सेना के नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से शिवसेना अब जड़बातुक सेना का एक महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से सक्रिय हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जाधव साहब का। ये हमारे शिवसेना के उप नेता हैं और हमारे कार्यालय में पहली बार दर्शन देने आए यहाँ पर, और पूरी सतारा की टीम जो हमने नियुक्त की है, कुणाल है, शिंदे हैं, तो ये सब जो जाधव साहब वहाँ के संपर्क प्रमुख भी हैं, तो इनके देखरेख में ये पूरी एक जबरदस्त टीम हमने तैयार की और ये बहुत जोर शोर से अभी आगे जाके लोगों को न्याय दिलाएंगे, काम भी दिलाएंगे, लोग स्थानिक लोगों को जो रोजगार है वो भी वो ये दिलाएंगे, और काफी मतलब स्ट्रांग टीम है। और आने वाले टाइम पे सतारा में जड़बातुक सेना का आपको काम भी दिखेगा जोर शोर से। सर, एक जहां पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, वहीं एक बात सवाल उठता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का अभाव था पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, और शिवसेना अब जड़बातुक सेना ने उस कमी को पूरा किया। जिस तरह से आप लोग मैदान में उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको पार्टी आलाकमान से लाभ मिल रहा है। देखिए भी ऐसा है, लाभ तो हमने कभी लाभ के देखते हुए काम नहीं किया जड़बातुक सेना ने, और इस समय भी अभी जो आने वाली कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है उसमें आपको दिखेगा कि जोर शोर से जड़बातुक सेना की टीम कैसे काम कर रही है, और काफी जो मुंबई के अलग अलग जगह पे हमारे पदाधिकारी हैं, पिछली बार भी बहुत जोर शोर से उन्होंने काम किया, इस बार भी करेंगे और काफी सीटें हम निकालेंगे इस टाइम। सर, आप सीट निकालने का काम करेंगे, लेकिन शिवसेना अब जड़बातुक सेना के जो सक्रिय पदाधिकारी हैं
उनको लड़ाने के लिए, उनको टिकट मांगने के लिए क्या? देखिए, वो हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अभी शिंदे साहब से हमारी मीटिंग है, उस सिलसिले में हमारी ऑलरेडी बात चल रही है। हमारे जो पार्टी के सचिव है मोरे जी, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो हम कुछ सीटें लेंगे जरूर इस टाइम, और हमारी तो डिमांड है कि कम से कम 7 या 8 सीटें मिलें, पर पार्टी कितनी देगी उसके ऊपर डिपेंड है, और तो भी मीटिंग होने के बाद ही पता चले कितनी सीटें मिलती हैं। सर, जादव जी आए यहाँ सक्रिय, यहाँ सतारा से लेके महाराष्ट्र की आपकी पूरी टीम है, किस तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं संगठन के स्तर में? देखिए, जादव जी मेरे भाई हैं, और जब जब मिलते हैं सबको एनर्जी बूस्ट करते हैं। तो ये अब जैसे सब पूरी टीम देखिए आप, इनके चेहरे, इनकी भी फोटो लीजिए चेहरे, आपको इनको देख के मालूम पड़ जाएगा कितने स्ट्रांग और क्या है। आनंद जादव जी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया, किस तरह का आपके अंदर जोश भर के गए? शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना अभी एक 15 दिन से ग्राउंड लेवल पे मजबूत काम कर रही है, और अलग अलग विभागों को अलग अलग क्षेत्रों में पोस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, उनकी मेहनत और उनके आशीर्वाद से काफ़ी लोगों को ये 15 दिन में लेटर दिए गए। तो उसके विषय पे सतारा जिले से जो टीम आई थी, वो माननीय श्री आनंद यादव साहब के थ्रू आई थी, जो अपने महाराष्ट्र और मराठवाड़े के उपनेता, शिवसेना उपनेता और सरपंच प्रमुख है, उनकी तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष शिंदे साहब, चौधरी जी, अपना कुणाल जी, इनकी पूरी टीम आई थी। तो आज उनको बुला के चर्चा हुई है कि सतारा जिला डिक्लेयर हो गया है, तो वहाँ काम कैसे करना है। इस विषय पे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब और हमारे शिवसेना के उपनेता माननीय श्री आनंद यादव साहब, उनके मार्गदर्शन में आज का ये प्रोग्राम था, मीटिंग थी। अच्छा मार्गदर्शन किया दोनों ने, हमको नेताओं ने, और उससे हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। और बहुत, जैसा बोला, एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है सब में, और कार्यकर्ताओं में जोश भी आया है कि एक अपने बड़े नेता टाइम निकाल के 2 घंटे आके यहाँ पे मीटिंग लेते हैं और कैसे लोगों के लिए और पार्टी के लिए काम करना बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना सायन कोल्हेवाड़ा विधानसभा महाराष्ट्र कमेटी कार्यालय में मीटिंग थी, काफ़ी जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष सब थे, और 2 घंटे मीटिंग चली और बहुत अच्छे से हुई। चूंकि आनंद जादव जी आए और आपके महाराष्ट्र अध्यक्ष भी इंद्रजीत सिंह बल थे, जब हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कमी को शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना ने शिवसेना में पूरा कर रही है। जिस तेजी से बढ़ रही है उससे आपको कैसा लगता है? ये बल साहब की मेहनत है, और बाकी आनंद यादव साहब जैसे नेताओं की मेहनत है, एकनाथ शिंदे साहब की मेहनत है। उनके काम को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं। बल साहब के आशीर्वाद से मैं उनके आदेश पे चलता हूँ और टीम को आगे लाता हूँ। और जो मेन मेहनत है वो एकनाथ शिंदे साहब, बल साहब, आनंद यादव जैसे नेता साहब, जो आनंद यादव जी है वैसे नेता, ये सब मिलके जो काम करते हैं तो कार्यकर्ता उससे प्रेरित के आते हैं, और हम लोग अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष मुझे बनाया है, और बल साहब के आदेश से महाराष्ट्र के हर कोने में हम लोग घूम रहे हैं। अभी नांदेड़, नासिक, पूना, बीदर, सब जगह जाने की तैयारी है, बाकी जो जिले डिक्लेयर करने की। और फिर एक बार बोलूंगा, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना और शिवसेना एक ही है। शिवसेना को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से अवजड़ वाहतूक सेना का स्थापित किया गया, और हमारे जो अध्यक्ष है बल साहब, उनको मुख्य सलाहकार करके शिंदे साहब का ऐसा घोषित किया गया है। और लेटर पेड भी साहब के इंद्रजीत सिंह बल साहब महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार एकनाथ शिंदे साहब, तो उनको ऐसी पदवी दी गई है। उनकी पदवी के हिसाब से लोगों का जितना भला हो सके शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना करती है। शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना से जो हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षाएं और क्या अपील करेंगे लोगों से? उनको अब जब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और जब उनसे मीटिंग करते हैं तो हम उनको 2 ही बातें बोलते हैं। पहली बात, जो बाला साहब का मूल मंत्र है, 80% समाजकरण तो 20% राजकरण। दूसरी बात, पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए काम कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, और फिर कोई भी डिपार्टमेंट रहने दीजिए, चाहे वो फिर बीएमसी महानगर पालिका हो, SRA हो, कलेक्टर हो, पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल एडमिशन हो, कहीं भी हो, बिंदास लड़िए लोगों के लिए, हक के लिए। जो होगा हम साथ में खड़े हैं। तो एक अलग जोश उनमें आता है और वो लड़ते भी हैं। काफ़ी मुद्दे यहाँ उठ रहे हैं, मुंबई के अंदर भी और महाराष्ट्र में भी। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।